कहाँ ढूंढूंगा उसे? जैस, अजय को पास के मोहल्ले में ढूंढते। आओ चलो। अरे रुपेश, अजय को देखा कहीं तुमने? वो दोपहर से ही नहीं दिख रहा है। कोई प्रॉब्लम था क्या? नहीं नहीं, सब ठीक है। अच्छी तरह जाओ। जी हाँ? ठीक है। दिलहर, रुको रुको रुको, अजय का कॉल है। अच्छा, हाँ। हेलो अजय, where the fuck are you? Where the fuck are you, Jazz? मैं तो तुम्हें ढूंढने आई हूँ, दिलहर के साथ। मैं घर पर हूँ, तुम वापस आओ। कहाँ हो तुम? हाँ ठीक है, आ रही हूँ। अजय घर पे है? हाँ। तो चलो घर चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। हाँ हाँ, बैठो। अरे, गाड़ी स्टार्ट करो। स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? चेस स्टार्ट नहीं हो रही? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही? नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया है, स्टार्ट ही नहीं हो पा रही। किसी को कॉल करो ना। लो पकड़ो। मैं पकड़ती हूँ। अगर कभी बंद हो जाए ना, ये दोनों वायर ऐसे जोड़ दो, फिर स्टार्ट हो जाएगी। जैस, गाड़ी में कुछ ज्यादा खराबी हो गई है, मुझसे रिपेयर नहीं होगी और इस वक्त यहाँ कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। लगता है कि बारिश आने वाली है। बारिश आने वाली नहीं है, बारिश ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। एक दो बूंदे ऑलरेडी गिरना स्टार्ट हो गई है। वो एक घर है, आओ जैस वहाँ चलते। हाँ चलो चलो, हाँ चलो। आ जाओ। संभल के जैस। आखिरी बार अपने लिए क्या किया था? मतलब जब देखो दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो। अजय के लिए पूरी जिंदगी दे दी, फिर वीर, फिर रीना, और ये आग भी तो आप मेरे लिए ही जला रहे हो ना?
जब आप ऐसे लोगों के लिए कुछ करते हो जिन्हें आप प्यार करते हो तो आपको बहुत खुशी मिलती है। और इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये सब आप कर तो अपने आप के लिए ही रहे हो ना। ये सब तो सब बोलने की बात है, पर सच में बताओ, अब अपने लिए कब कुछ किया था? जैस, जब मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी तो मैं एक फार्म हाउस बनाऊंगा अपनी गांव वाली जमीन पर। गांव वाली जमीन? हाँ, तुम गई थी ना देखने के लिए। वो जमीन? हाँ, वहां से ये पूरी जमीन हमारी जमीन है। वाओ, दैट्स अ बिग पीस ऑफ लैंड। इसी की इवैल्यूएशन करवानी है। हाँ जैस, एक छोटा सा कॉटेज बनाऊंगा वहां पर, कुछ ऑर्गेनिक प्लांटिंग और थोड़े से जानवर। बस मैं इतने में ही खुश रहूंगा, बहुत खुश। अरे अंकल जी, हम आपको कल बताए थे ना, ये वायर जोड़ दोगे तो ठीक हो जाएगा। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था, बताया था तुमने। ये देखिए, जोड़ दिया मैंने। देखिए ना, स्टार्ट हो गया। ठीक है अंकल जी, चलते हैं। नमस्ते। चले? हाँ हाँ। कहाँ थी तुम रात भर? चिल्लाओ मत अजय, मैं बहरी नहीं हूँ। मैं तुम्हें ही ढूंढने गई थी। कम से कम मैं उस आदमी के साथ थी जिसे तुम जानते हो, पर तुम कहाँ थे? इसका जवाब तुमने अभी तक नहीं दिया है। जवाब देने की जरूरत नहीं समझता मैं, समझी? मैं तुम्हारा पति हूँ, और याद दिला दूं, इस रिश्ते में मर्द मैं हूँ, तुम नहीं। अब से जवाब देने की आदत डाल दो और सवाल पूछना बंद कर दो, ठीक है? अरे अजय बेटा, आजा, खाना खा ले। बहू, अजय के लिए भी रोटी लगा देना। जी बाबूजी।
पापा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा है कि अजय भी यहाँ पे है। बोलो बेटा। मैं सोच रहा था कि रीना की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अजय ने भी शादी कर ली है। अजय की शादी नहीं हुई थी तो बात कुछ अलग थी। रीना की शादी इससे हो जाती है, पर अब चीज़ें बदल गई हैं, और जितनी जल्दी रीना की शादी हो वो उसके लिए अच्छा होगा और उसके फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा। पर इतनी जल्दी क्या है? हाँ, अगर प्रॉब्लम मेरे से है तो मैं निकल जाता हूँ ना, मैं चला जाता हूँ। प्रॉब्लम तुमसे नहीं है, ये घर तुम्हारा भी है। मेरा घर है? लगता ही है मेरा घर है। मेरे अपने मुंह से रूठे हुए है। रीना मेरे वजह से दुखी है, मैं ही चले जाता हूँ ना। अजय, अजय बेटा, अजय। पापा जी जाने दीजिए, थोड़ी देर बाद खुद ही ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब नहीं जाऊंगी उसके पास, वो मेरे प्यार के लायक ही नहीं है यार। मुझे तो उस बेचारी जैस पे तरस आ रहा है। क्या मैं उसे सब कुछ बता दूं? क्या? लेकिन जब तुम जय के साथ में हो ही नहीं, तो हो सकता है वो जैस के साथ पूरी ईमानदारी के साथ रहे। और मुझे तो लगता है ये उन दोनों का प्लान हो। क्या पता उसने कुछ जानबूझकर तुमसे बोला हो, जो वो करना चाहता था उसके लिए। तुम सही कह रहे हो, झूठा तो है ही वो। सबको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा के रखा है, और मेरी बात तो कोई मानेगा भी नहीं। पर उसका सच लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम सही बोल रही हो। चलो। अजय जी, अरे माफ कीजिए, थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, आप सुनिए क्या हिसाब हुआ है। खुश खबरी लाया हूँ। क्या बात कर रहे हो, बताइए। वैल्यूएशन करा दी मैंने आपकी जमीन की। अच्छा, फिर बताइए। 2 करोड़। क्या? हाँ। 2 करोड़? क्या बात कर रहे हो? हाँ। थैंक यू सो मच पप्पू जी। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। लेकिन पेपर दिखाने होंगे कंफर्मेशन के लिए। अच्छा। एक ही बात, हाँ अगर पेपर सही हो गए हाँ, तो मैं आपको 20 से 25 लाख और दिलवा दूंगा। पेपर तो आपको यूं दिला दूंगा। हाँ। ठीक है, आप बस मुझे खरीदार लाके दो। 2 दिन में आपके सामने खड़ा कर दूंगा। पेपर लाइए, 2 दिन में खड़ा कर दूंगा। यस, बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू जी। ओके। अजय से लड़ाई हुई जैस? हाँ, पर कुछ अजीब सा है। क्या? लेकिन ये अजय से लड़ाई होने का या उससे गुस्सा होकर जाने का मुझे कोई दुख ही नहीं हो रहा है, बल्कि मैं तो सुबह से वेट कर रही थी ताकि आराम से आपके साथ बैठकर टाइम स्पेंड कर सकूं। दोस्ती तो हो गई है हमारी। जैसे 2 दोस्त एक दूसरे से बातें करना पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना भी पसंद करते हैं। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं,
हम दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है। हाँ, लेकिन जो भी है वो गलत है। अगर ये गलत है तो दिल को ऐसा क्यों लग रहा है कि इससे सही और कुछ हो ही नहीं सकता? जश, दुनिया दिल से नहीं चला करती। वीर बेटा, सब जगह चेक कर लिया ना? पापा जी मैंने तो सब जगह चेक कर लिया, पर फोन कहीं है ही नहीं। जैज, तुमने कहीं स्टोर रूम में तो नहीं छोड़ा ना? अरे स्टोर रूम में क्या करेगी वो? हाँ तो फिर कॉल करो ना, देख लो अगर कोई उठाता है तो। शायद फोन बज रहा है। अरे तो देख क्या रहा है, काट ना जल्दी। अरे इसका बटन बटन कहाँ है यार? अरे तो साइलेंट करना तू। हाँ, वहां क्या? कर रहा हूँ। इधर देख, तुझसे नहीं होने वाला। हो गया, अब फोन भी कट गया। फ्लाइट मोड में डाल उसको जल्दी से। अजीब बात है, कहीं साइलेंट पे तो नहीं था ना फोन? नहीं। Switched off. कहीं चोरी तो नहीं हो गया फोन? अरे यार इस घर से कौन चुराएगा, मतलब हद की बात हो गई यार। अरे बैटरी डेड हो गई होगी। मैं ढूंढता हूँ। हाँ, जाओ जाओ, चलो लवली, ढूंढो। चलो। हाँ चलो, मैं भी आती हूँ। जैस तुम फिक्र मत करो। चिंता मत करो, फोन मिल जाएगा तुम्हारा। दिलेर, मुझे चिंता फोन की नहीं है, बल्कि मैं कुछ और बात करना चाहती हूँ आपसे। अभी नहीं जैस, अभी परिवार के और लोग भी हैं। जो तुम कहना चाहती हो बाद में कहना। हाँ, ये क्या है? ओह, ये तो जैस का मोबाइल है। जैस, मुझे तुम्हारा फोन गार्डन में मिला। थैंक यू। हाँ। दिलेर, हाँ? अब तो परिवार भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तुमसे बात करनी है मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो जैस, मुझे पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या बात चल रही है, लेकिन देख लो जैस, हो सकता है तुमसे कोई जरूरी बात करना चाहता हो। देख लो। हेलो। व्हाट? अरे पासपोर्ट का काम होना चाहिए मेरा जल्दी यार। चाचा जी, क्या हुआ चाचा जी? तू मेरी परवरिश नहीं हो सकता। मैंने क्या किया चाचा जी? तू जैस को तलाक दे रहा है। वकील से बात कर ली, घर में किसी को कानो कान खबर नहीं है। जैस को तलाक? ऐसा कुछ नहीं है चाचा जी। उसके पापा का फोन आया था, तेरे वकील ने उनको फोन किया था, और तेरी शादी कनाडा में हुई थी और तलाक यहां हो रहा है, इसलिए कुछ पेपर तैयार करने हैं। जरूर कुछ गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। गलतफहमी? जिस दिन तुम यहाँ आए थे उसी दिन तो तुमने मुझे बताया था कि तुम जैस को तलाक देने वाले हो। और तूने भी तो मुझे बताया था कि तू कोई पैसे का वेट कर रहा है जो इसके बाबूजी देने वाले थे। क्या हुआ, पैसे आ गए क्या? अरे तुम दोनों मुझे बता भी तो सकते थे कि घर में क्या हो रहा है। वो पापा जी, मैं तो वैसे भी इससे नाराज थी, मैं क्यों उसके फटे में टांग रहा हूँ। और बाबूजी, मैं तो दोस्त हूँ, मैं तो साथ दूंगा ही ना। अरे दोस्त वो होता है कि दोस्त गलती करे तो उसे सुधारे। सॉरी बाबूजी। और ये लोग किस पैसे की बात कर रहे हैं?
चाचा जी, वो जैस की फैमिली मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाली है। उस फंड के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा बिजनेस? मेरा बिजनेस। बिजनेस? धोखा देने को बिजनेस नहीं कहते। बाबूजी, यही बात तो मैं आपको बताना चाहती थी। आपका जो बेटा है ना अजय, ये आप सबको धोखा दे रहा है। जिस जमीन पे आप अपना फार्म हाउस बनाने का सपने देख रहे थे, उस जमीन का सौदा ये बहुत पहले से कर चुका है और आज ये धोखे से पेपर लेके जाएगा आपके पास से। वाह, इतना बड़ा धोखा! अरे मैंने तेरी परवरिश करने के लिए अपनी जिंदगी आग में झोंक दी और तूने ये बदला दिया। अरे तूने अपने मुंह से वो जमीन मांग ली होती। जमीन क्या थी? ये घर बार, पैसा और अपनी मौत तक तेरे नाम कर देता। लेकिन अब नहीं, बहुत हो गया। तू मेरे दोस्त की औलाद नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मेरे दोस्त की औलाद। अरे तो ये तो मैंने अपने भाई से बढ़कर माना था और पापा ने अपने बेटे से बढ़कर। क्या मिला तो ये सब करके यार। चाचा जी, मेरी बात तो सुनो। बहुत हो गया। अब कुछ कहने सुनने को नहीं बचा है। जो कहना था कह दिया, सुनना था सुन लिया। बस अब तू चला जा यहां से, चला जा। ठीक है, चले जाता हूं मैं। वैसे भी मुझे पता ही था ये चीज कभी ना कभी बाहर आएगी, लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसे आएगी बाहर। और वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना ही आप लोग मेरे सगे हो और ना ही मैं आप लोगों के साथ जिंदगी बिताने वाला हूं। आप बस मुझे मेरे जमीन के पेपर्स मुझे दे दो, मैं चले जाऊंगा। कौन सी जमीन? मेरी जमीन। सुनो, आप लोग ना दिन भर बैठ के यहां ड्रामे करो, आंसू बहाओ, इस कर्ज में डूबे हुए घर से मुझे निकालो, क्योंकि उस जमीन का मालिकाना हक सिर्फ मेरे पास है और पेपर्स मेरे ही नाम पे है। वो जमीन के पेपर तुम्हारे नाम पर थे, अब नहीं है। क्या बकवास है ये? बाबूजी, माफ कीजिएगा, लेकिन हम इसी मौके के इंतजार में थे। मुझे पहले से ही पता था कि अजय जमीन को लेकर हमें धोखा देने वाला है। भाभी, वो गांव के खेत में पप्पू आया था। पप्पू? वही जो जमीन की खरीदारी करता है। अच्छा। उसकी अजय भैया से बात चल रही थी। मुझे पता चल गया था कि अजय जमीन बेचने वाला है। मैं पहले ही आके आपको सब कुछ बता देती, पर शायद आप मुझ पर यकीन नहीं करते। इसीलिए मैंने अपने पापा की मदद ली और जमीन के सारे कागजात बदलवा दिए, नए पुराने सभी कागजात। अब रिकॉर्ड्स में कहीं भी अजय का नामो निशान नहीं। बाबूजी, मुझे माफ कीजिए, मैंने ये सब कुछ सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए किया है। बहू, तूने जो भी किया, जिस वक्त भी किया, बहुत अच्छा किया। क्योंकि यही बात अगर तूने पहले कही होती तो उस वक्त मैं तेरी बात को ना मानता ना सुनता, क्योंकि उस वक्त तो मैं इस कमीने के प्यार में अंधा और बहरा हो गया था। लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया, सही बात सही वक्त पे कह दी। सुन लिया? अब मेरी बात भी सुन ले। मैंने भी अपने दोस्त को किया हुआ वादा पूरा कर दिया, कर दी तेरी परवरिश। अब तू जा यहां से, चला जा, यही तेरे लिए अच्छा है। देख लूंगा तुम सबको, देख लूंगा। चलो जैस, चलते।
जैस चलो, मैंने कोई तलाक नहीं दिया तुम्हें। ये झूठ बोल रही है। जैस, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारे पापा को फोन हम दोनों ने ही किया था। चल, अब क्या करना है? उसके डैड का नंबर ढूंढो और उन्हें कॉल करो। उठा लिया, तू बात करना। हेलो, इज दिस मिस्टर थॉमस सेवल? माफ करना, लेकिन ये आदमी तुम्हारे साथ साथ मुझे भी धोखा दे रहा था, और इसका असली चेहरा सबके सामने लाने का मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। देखा, चलो जैस, चलो मेरे साथ। यार, धोखा मेरे साथ हुआ है, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रहा हूं। अच्छा, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डाइवोर्स अभी मैं अब तुमको दे रही हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो? यस, पर इसका वजह ये तुम्हारा ये धोखा, ये ड्रामा नहीं है। इसका वजह है आई एम फॉलिंग इन लव विद समवन एल्स। क्या? यस। कौन है वो? दिलेर। यस दिलहर, मैं आपको बहुत चाहने लगी हूँ। आई लव यू। देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ, और वैसे भी गलती उनकी है, हमारी नहीं। वो बात नहीं है गुरप्रीत, मैं जैस और डैड के बारे में सोच रहे थे, और उन दोनों की उम्र। प्यार किया है ना, और प्यार में कुछ नहीं देखते, जब होता है तो हो जाता है। और अगर अजय और जैस के बीच में रिश्ता सही होता तो जैस बाबूजी के पास जाती नहीं। जब अजय और जैस का रिश्ता ही नहीं है तो जैस बाबूजी की बहू हुई कहां से? और रही बात उम्र की, तो प्यार में कोई उम्र की सीमा नहीं होती। गुरप्रीत, तू कितनी प्यारी प्यारी बात करता है, और दिल का कितना साफ है। हमारे बीच पहले क्यों नहीं कुछ हुआ? तुम अंधी जो हो गई थी। अच्छा जी, मैं अंधी हो गई थी? और नहीं तो क्या। तूने ही कभी एफर्ट्स नहीं दिए। सही बोल रहा हूं, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। मैं किसी और का कभी हो नहीं सकता। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही हो। मेरी जिंदगी में और किसी के लिए कोई जगह नहीं है, समझी?
डोंट वरी दिलेर, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और मुझे ये भी पता है कि आपकी ये मजबूरी है। हमारा ये रिश्ता आप कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, पर इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। इसके लिए आप अपने आप को कभी दोष मत देना। जिंदगी बहुत लंबी है, आगे अगर फुर्सत मिला तो जरूर मिलेंगे। आई एम गोइंग, बाय, अपना ख्याल रखना। कहाँ जा रही हो जैस? जैस, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये घर तुम्हारा भी है। हाँ जैस, हम छोटे शहर से जरूर हैं, पर हमारी सोच छोटी नहीं। हम प्यार को समझते हैं, तुम्हारे भी और बाऊजी के भी। जैस, मैं अपने बाबूजी से बहुत प्यार करता हूँ और जब से माँ गई है ना, तब से ये कभी हंसे नहीं, पर जब तुम आई तो इस आदमी के चेहरे पर हंसी आई। तुम चली जाओगी तो फिर ये इंसान फिर से अकेला हो जाएगा। जैस, प्लीज मत जाओ। प्लीज जैस, मत जाओ। हाँ जैस, मत जाओ प्लीज। सच्चा प्यार हर किसी को नहीं मिलता, तुम्हें मिल रहा है तो तुम उसे छोड़ के मत जाओ प्लीज। चलो। पापा, अब आप अपने सच्चे प्यार का हाथ थामो और इसे छोड़ने का सोचना भी मत।